आप और मैं बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होंगे, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। अगर हमारे एल्विश भाई कोई बात कहेंगे तो भाई लोग पागल होंगे, बनता भी है, चलती दुनिया ऐसे है। मैंने ना ये चीज बड़ी नोटिस करी है दिल्ली आने के बाद, यार यहाँ पर जाट बिरादरी है भाई। दिल्ली नहीं भाई, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा, पर भाई आता ही नहीं कोई भाई, बहुत बहुत यूनिटी है। और देख के ना साला दिल को तसल्ली बड़ी महसूस होती है कि भाई इतनी यूनिटी। मैंने लिटरली एक ना पिछले पॉडकास्ट के अंदर एक बात बोली थी कि दो ना बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, एल्विश भाई और समय भाई। ठीक है, तेरे को क्या लगता है इतना बड़ा सबसे बड़ा कल्ट किसका है इस टाइम पे? भाई एल्विश भाई के नाम पे लोग पॉडकास्ट देखने आए, नीचे कमेंट छोड़ के आ रहे हैं ओनली हेयर फॉर एल्विश भाई। और मैं उनको कमेंट में लिख रहा हूँ भाई पॉडकास्ट भी देख के जाओ भाई, अच्छा पॉडकास्ट है। और मैं देख रहा था भाई इतनी फक्ड अप जनरेशन है कि किसी के नाम पे बस देख के जा रहे हैं। और वो बंदा इतना सॉर्ट आफ्टर है, उसको जब कैमरा पे देखो उसको पता है कैसी चीजें वर्क कर रही है, लोग अंधे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। मैंने फर्स्ट टाइम भाई को बहुत क्लोजली देखा, मैंने भाई से बातें करी, मैं भाई से खड़ा था, पूरे शूट में भाई के साथ खड़ा था। उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया क्योंकि वो ना वो हार्डवर्क को एक्सेप्ट वो करते हैं, अप्रिशिएट राइट। तो उन्होंने देखा यार लड़का मैं जो हार्डवर्क। उस टाइम पे क्या है, मुझे एल्विश भाई ने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि उनके वो पे रोडियो वगैरह खत्म थे, वो डबल क्रॉस हो रखे थे। तो अब उनके पास 2-3 लड़के और थे, तो उन्होंने कहा कि सब एल्विश को जाने देंगे, तो उन्होंने डबल क्रॉस कर दिया। बाकी तो मैं रिया की गैंग में चला गया, राइट। मन मेरा एल्विश भाई की गैंग में था। मैं जानता नहीं था भाई उनको बिल्कुल भी, मैंने हार्डली कोई वीडियोस देखी। आदमी सीधा है यार वो, बट पता नहीं मुझे क्या था कि भाई अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो ना तो आपके अंदर कोई बात तो होती है भाई, या ऊपर वाले के आप फेवरेट होते हो भाई। जब मुझे पता है कि भाई वो गॉड फेवरेट है ना, तो मुझे देखना चाहता हूँ कि मैं उनसे कुछ सीख लूँ, कुछ ले लूँ, उनसे कुछ शक्ति लूँ, क्योंकि मुझे भगवान पसंद है, तो हमारा म्यूचुअल हो गया। तो ऐसे सीन में मेरे को ये था पूरे टाइम शो पे भाई के आसपास ही हैं, भाई के वन लाइनर्स मैं ही सुन रहा हूँ बस, बाकी और मेरे को घंटा फर्क नहीं। बाकी और कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपस में भिड़ रहे हैं ना, मैं खड़ा, मैं एल्विश भाई को देख रहा हूँ, मैं वो क्या कहते हैं। उनके वन लाइनर्स बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक रोडीज के ऊपर से प्रॉब्लम ये आ रही थी, उन्होंने वन लाइनर मार दिया, शायद हाईलाइट नहीं हुआ, कुछ सुनना नहीं, क्योंकि बाकी के जो जजेस हैं उनको ये होता है कि भाई मेरी 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 सुनो आप, है ना। यू वांट टू ओवर पावर द पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू। उनके वन लाइनर मैं उन्हें देख रहा हूँ, उनके वन लाइनर, हम दोनों आपस में आई कॉन्टैक्ट चीज रहा हमारे सर। अभी जब शो खत्म करके आया मैं भाई से मिला, उनका कह रहा उनकी काफ़ी देर में उनके साथ बैठा रहा, तो मुझे उनकी वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। क्या क्या डिफरेंट क्या उनमें यार भाई? उनकी ना द वे ही आंसर्स यू, इट्स नॉट एनीथिंग मैनिपुलेटिव इनसाइड, इट इज स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। दैट पता क्यों इतने लोग पागल हैं? जस्ट बिकॉज वो इतने ज़्यादा रिलेटेबल है ना, he'll just say something which is so casual, so normal, but in his own way that sells. उस आदमी की ना नीयत बहुत अच्छी है भाई, ये पता नहीं चलता। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने उससे ज़्यादा कंटेंट बाकी क्रिएटर्स का देखा है, उनका कम देखा है भाई। आप मैंने जितना भी लेकिन उनको देखा है ना, वो आदमी बड़े दिल से बात करता है। भाई सिद्धार्थ शुक्ला इज नॉट मोर फेमस देन एल्विश यादव, ऑब्वियसली। एल्विश भाई से वो फेमस नहीं है, करेक्ट। कितना ज्यादा बिग बॉस को दिखे थे वो कितना दिखे थे, जस्ट बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला वाज जस्ट अब्यूजिंग, फाइटिंग, दिस दैट। एक फाइट बताओ जो एल्विश भाई ने करी है, एक फाइट बताओ जब उन्होंने मुंह खोल के किसी को चौड़ा होकर कुछ बोला, 2-3 लाइनें मार दी होंगी, बेटा तेरे मैं उतार दूंगा बाहर, बस इतना। किसी के कॉलर नहीं पकड़ा, किसी के साथ हवाबाजी नहीं करी, किसी को धक्का मुक्की नहीं करी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं करी, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट दैट पर्सन, एंड स्टिल ही सोल्ड द शो। Nobody was watching Big Boss other than him. You know, everybody was watching Big Boss for him. Exactly. And if Rajat Dalal has that much, you know, like a push, was because of him. भाई मैं इम्प्रेस हो गया था। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर थोड़ी क्लिप्स देखी थी जब वो मीडिया के सामने आए थे। भाई ही वॉज डैम राइट। कहते कि तुम मीटअप करा रहे हो, हाँ कहते भाई तुम बुलाओ ही मत, तुम बुला रहे हो और हम मीटअप भी ना कराए, मैं अपने भाई को क्यों सपोर्ट ना करूं भाई। जब वो कहते मीटअप, आप मीटअप करा रहे हो तो तुम लोग भी करा लो, हाँ तुम्हारे अंदर तो उधर। हाँ इट वाज डैम राइट भाई। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे में इतना दम है तो तुम करा लो। एंड पता है क्या होता है, आई थिंक मैं जितना समझ पाया हूँ रियलिटी शोज को, दे प्लेड विद रजत दलाल, दे प्लेड विद हिम लाइक कि उनको लेके जाना था फाइनल्स तक, कि तब तक ऑडियंस बरकरार रहे उनके साथ। लेकिन अगर इस बार भी उसको जिता देते ना, उनको हमेशा से ये लगता है साला जाट बिरादरी से जो आता है, हरियाणा से जो आता है, ये लोग मीटअप्स करवाते हैं और जीत जाते हैं। इसलिए ब्रो, देयर इज वन मोर पर्सन, राजा गुजर फ्रॉम मेवला, ही इज आल्सो वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम, उसको भी लेंगे वो अगले साल बिग बॉस में। जो कहते हैं ना, आलिए देख, आलिए गाड़ी बैठ, देखा आपने? नहीं मेरे को आइडिया नहीं, बट यार कॉन्सेप्ट यही है, मैं समझ